जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं पहले अपना सत्संग रिकॉर्ड करके अभी 15 दिन ही हुए हैं, मैं भेजा था। तो अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं अपने घर में, मेरा घर था तो पहले भी अच्छा घर था, ऐसी कोई बात नहीं, पर गुरुजी ने मुझे नया घर फिर से ब्लेस किया है। मतलब हमने वो तोड़ फोड़ करके काफ़ी अच्छी कोठी हमारी तैयार हुई है। तो हम साफ़ सफाई भी हमारी साथ साथ हो रही थी। तो जैसे मैंने मंदिर अपना पूरा साफ़ करवाया, मंदिर में पेंट वेंट हुआ, साफ़ करवाया, तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आ रहा कि मेरे को ऐसे मैसेज आता है गुरुजी का कि जैसे तूने अपना मंदिर साफ़ किया है वैसे ही मतलब साफ़ रखा कर, मैं तभी तुझे ब्लेस करूँगा और तुझे ऐसे ही साफ़ सुथरी लाइफ दूँगा। तो मैं मंदिर के सामने, अभी मेरा मंदिर बिल्कुल खाली था, अभी मैंने गुरुजी के स्वरूप वगैरह अभी मैंने कुछ नहीं लगाए हुए थे मंदिर में, सफाई करके मतलब पेंट हुआ हमारा, तो अभी खाली था। तो मैं शाम को अपने सामने गुरुजी के मंदिर के सामने, खाली मंदिर के सामने मैं पाठ कर रही थी। तो पाठ करते करते ही मुझे ऐसे मैं फील कर रही थी कि जैसे गुरुजी सामने है और मैं पाठ कर रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे होता है कि गुरुजी का जैसे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में आया हूँ। तो मुझे ऐसे ही अपने मंदिर में साफ सफाई के साथ रखना। तो मैं मतलब अगले दिन फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी, आप मैसेज तो ये दे रहे थे कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तो आप तो कहीं है ही नहीं, मेरे को तो दिखे नहीं, मंदिर तो खाली है, ना मैंने कोई मूर्ति लगाई है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने पाठ किया, मैं शाम को 7 बजे जैसे पाठ करती हूँ, तो मैंने जैसे ही मंदिर की ओर देखा, छोटी सी इतनी प्यारी बटरफ्लाई मेरे मंदिर में बैठी हुई दीवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे मतलब मैं इतना जैसे एकदम बंदा स्टन सा हो जाता कि ये मैंने अभी ये सोचा, और ये तो सच में गुरु जी तितली के रूप में मेरे मंदिर में विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो गुरु जी जो मतलब मैं हमें मैसेज देते हैं वो हमें पूरा करके दिखाते हैं। हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं सुबह सुबह भी जैसे ही मैं अमृत वेला उठती हूँ संगत जी, तो जैसे मेरी आदत है, मैं अपने गेट के बाहर जल छिड़कने जाती हूँ सुबह 4 साढ़े 4 के बीच। तो जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आती हूँ कई बार, तो तब भी सुबह सुबह ही मेरे सीढ़ियों के बीच में मेरे को सुबह ही बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे संगत जी ऐसे है कि जैसे मेरे को मैसेज आ रहे थे कि 30 सितंबर से पहले पहले तेरे को 2 खुशखबरी मिलेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कौन सी 2 खुशखबरी हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड पॉलिटिकल लाइन में है वैसे, तो वो किसी मीटिंग वीटिंग में जाते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं, तो उनको एक काम मिलता है अपनी प्रॉपर्टी का, वहाँ पे बैठने का, तो उनको मंथली पे लग जाती है जैसे। तो मुझे खुशी हुई कि ये गुरुजी, मैंने बोला कि गुरुजी आपने एक मैसेज तो दे दिया, अब दूसरा कौन सा मैसेज है। तो देखो संगत जी, मैं पंजाब पठानकोट से हूँ। तो मुझे हम लोग यहाँ पे लंगर लगाते हैं, हम यहाँ हमारे डलहौजी साइड से लोग जाते हैं, तो हम लोग रास्ते में मंदिर मतलब लंगर लगाते हैं, जो मणिमेश लोग जाते हैं उनके लिए। तो वहाँ एक मेरे अंकल जी का एक फ्रेंड बैठा हुआ था, उन्होंने गुरुजी की कोई बात की, जबकि मेरे अंकल मतलब गुरुजी को नहीं मानते, मतलब वो हम ना तो मुझे मना करते हैं और अंदर से मानते हैं, शायद वो सुनते भी हैं सत्संग में, जब मैं सुन रही होती हूँ तो कान लगा के सुनते भी हैं, पर शो नहीं करते जैसे।
तो वो घर आए, तो रात भर वो लंगर में रहते हैं। सुबह आए तो कहते कि तूने, मेरा एक फ्रेंड मिला वो भी तेरे गुरुजी को मानता है, उसकी वाइफ भी मानती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते वो कह रहे थे कि दिल्ली बस जा रही है। मैंने कहा क्योंकि मेरी मायके फैमिली भी 20 मिनट का रास्ता है, पास ही है। तो मेरी भाभी हैं वो तो सेवादार हैं वहाँ पे, जो मंथली सत्संग होता है। तो मैंने कहा अगर दिल्ली बस जाती तो भाभी ने मेरे को बता ही देना था। तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने भाभी को फ़ोन किया, तो वो कहते दीदी मतलब यहाँ तो कोई शोर नहीं है, यहाँ तो किसी ने नहीं बोला कि वो दिल्ली बस जा रही है। मैंने तो फ़ोन कर देना था आपको अगर जाती तो मैंने भी चलना था। मैंने कहा अच्छा ये तुम्हारे जीजा जी ऐसे बोल रहे होंगे, इनको कौन सा पता चलता है। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाभी तो कह रहे हैं कि कोई बस नहीं जा रही। तो इन्होंने फिर उस बंदे को पूछा, फिर वो कहते कि वो मतलब तू उसकी वाइफ से बात कर ले, मैं तेरे को नंबर देता हूँ। मैंने फिर उनकी वाइफ से बात की, वो कहती नहीं नहीं मतलब बस जा रही है। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी आंटी मतलब बस लेके जा रहे हैं, इतना मुझे नहीं पता, पर दिल्ली बस लेके जा रहे हैं। मैंने संगत जी फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया, भाभी फिर मना करे कि नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर भाभी ने इतना बताया कि जिस ग्रुप की मैं सेवादार हूँ, मतलब पहले तो वहाँ पठानकोट में एक ही बड़ा सत्संग होता था, सभी जलंधर से भी संगत आती थी। तो वो कहते दीदी ऐसा है कि 3 ग्रुप बन गए हैं पठानकोट में, हो सकता है उस उन ग्रुप जो 2 ग्रुप एक्स्ट्रा हैं उनमें से कोई लेके जा रहा हो। तो संगत जी फिर मैंने जो आंटी दिल्ली के लिए कह रही थी मैंने उनको बोला, तो वो कह रहे कि हाँ कोई लेडी बस लेके जा रही है। फिर संगत जी हमने उनसे बात की तो वो सच में ही दिल्ली बस जा रही थी, और हम लोगों ने उनकी टिकट भी बुक करवा ली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो मुझे घर बैठे बिठाए, जबकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती संगत जी कि मैंने दिल्ली जाना है। एक बार मैं पहले जा चुकी हूँ और अब तो मेरे सपने में भी नहीं था कि मैं दिल्ली जाना। अब मैंने अपनी भी टिकट बुक करवाई है, और वो जो फैमिली थी उन्होंने भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।